नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आपके YouTube चैनल पर भारतीय भूगोल को लेकर, इससे पहले हमने बहुत शानदार और जानदार ढंग से एक क्लास पढ़ी थी। उसमें क्या था, भारत का आकार, विस्तार और लोकेशन क्या है, एक एक बिंदु पर शानदार ढंग से संक्षिप्त रूप से हमने चर्चा की। आज फिर हम चर्चा करेंगे भारतीय बाहरी सीमाओं के बारे में। तो बात करते हैं सीमा क्या होती है और उसके बारे में हमें किस प्रकार जानना चाहिए। हम बात करेंगे सीमा के बारे में। पहला टॉपिक हमारा यही है, सीमा। और आज का सबसे बड़ा टॉपिक सीमा। देखो कैसे सीमा दो प्रकार की है। दो प्रकार की कैसे है? पहली है स्थलीय सीमा। कौन सी है? स्थलीय और सीमा। लो दोस्तों, पहली स्थलीय सीमा, दूसरी है देखो जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, बस इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत एक महान देश है। इसकी जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दो प्रकार की सीमाएं हैं। अब देखो प्रश्न आता है सीमा, तो आपको पता चल गया टोटल सीमा के बारे में पूछ रहा है कि टोटल बाहरी सीमा क्या है। इस सीमा को मैं क्या नाम दे सकता हूं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसको नाम दे सकता हूं। क्या नाम दे सकता हूं? मैं दे सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय नाम। लो दोस्तों, तो ये जो सीमा है इसके बारे में बात करनी है, तो याद रखना 22,71,6.6 किमी टोटल सीमा है हमारी। कुल सीमा कितनी है? 22,71,6.6 किलोमीटर स्थलीय और जलीय सीमा है। भारत का बाहरीकरण जो है वो कितना है? 22,71,6.6 किलोमीटर, जिसमें जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। अब हमारे पास क्या है? स्थलीय सीमा और दूसरा क्या है? जलीय सीमा। तो याद रखना स्थलीय सीमा हमारी क्या है? 15,200 किलोमीटर। लो दोस्तों, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। तो 7,51,6.6 किमी क्या है? ये है जलीय सीमा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22,71,6.6 किलोमीटर टोटल सीमा है, उसमें स्थलीय सीमा 15,200, उसमें जलीय सीमा क्या है? जलीय सीमा 7,51,6.6 किलोमीटर, 7,51,6.6 किलोमीटर। अब देखो क्या बात आती है, ये जो सीमा है ना, ये आगे जाकर दो भागों में बंट जाती है। जलीय सीमा को मैंने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांटा है। किस सीमा को? जलीय सीमा को। कैसे? देखो, पहला क और दूसरा फिर ख। मैंने जलीय सीमा को दो भागों में बांट दिया। पहला है मुख्य जलीय सीमा। कौन सी? मुख्य जलीय और सीमा। पहली है मुख्य जलीय सीमा। देखो, मुख्य जलीय सीमा अति इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? दूसरा है देखो द्वीपीय और जलीय सीमा। द्वीपीय जलीय सीमा और मुख्य जलीय सीमा, बस दो के बारे में चर्चा करेंगे। एक मुख्य जलीय सीमा, दूसरी द्वीपीय जलीय सीमा। अब देखो ये कितने हैं? 15, तो 8 लिख दो मैं 16। लो 6100 किलोमीटर, 16 ने उल्टा लिख दिया, 6100 किलोमीटर। तो 15, 16 और 8 लिख दूँ मैं 14, 16.6 किलोमीटर। लो दोस्तों,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके कि द्वीपीय जलीय सीमा 14 और स्थलीय सीमा 15 और मुख्य जलीय सीमा 16 को उल्टा लिख दिया। तो ये हमने एक ओवरव्यू तैयार किया किसके बारे में, भारत के सीमा के बारे में। अब देखो हम क्या तैयार करेंगे, अब हम एक और यहाँ पर एक डायग्राम तैयार करेंगे, उस डायग्राम को शानदार ढंग से पढ़ेंगे। वो डायग्राम क्या है, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये तो था सीमाओं का कितना लंबाई है उनकी, कितना घेराव है भारत में जलीय सीमा का, मुख्य जलीय सीमा का, उनके बारे में। अब देखो हम बात करते हैं कि स्थलीय सीमा क्या है, कौन सी सीमा है स्थलीय सीमा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा के बारे में। अति महत्वपूर्ण हमारी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात करें तो हम इसमें बात करेंगे कि यहाँ पर 7 देश लगते हैं। यहाँ कितने देश लगते हैं, 7 देश लगते हैं स्थलीय सीमा से। स्थलीय सीमा से कितने देश लग रहे हैं, 7 देश लग रहे हैं। अब देखो, अब याद ये करोगे आप कि 7 देश कौन से हैं, किस प्रकार लगते हैं। तो याद रखना ट्रिक, बचपन MBA, मैंने बचपन में MBA किया था। शानदार ढंग की ट्रिक कैसे है, इस YouTube चैनल की हर ट्रिक का एक महत्व होता है, एक कर्म होता है, बस इसीलिए ये ट्रिक महत्वपूर्ण आपके जीवन में हो सकती है। दोस्तों आपके उस कंपटीशन है बचपन MBA, ये कोई डिग्री है, उसको हमने बचपन में ही कर लिया। ब पर क्या है, तो याद रखना ब पर है बांग्लादेश। पहले नंबर पर बांग्लादेश को मैंने क्यों रखा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा लगती है किससे, भारत से। किसकी, इसकी सर्वाधिक सीमा साझा करता है ये देश, सर्वाधिक सीमा साझा ये देश करता है। दूसरा च पर कौन सा है, चीन, लो दोस्तों आ गया। प पर कौन सा है, पाकिस्तान, लो दोस्तों आ गया। और न पर कौन सा है, नेपाल, ये आ गया नेपाल। और म पर कौन सा है, म्यांमार साथियों। और ब पर कौन सा है, भूटान। और ए पर कौन सा है, अफगानिस्तान। लो जी, इसको सबसे नीचे मैंने क्यों रखा है, क्रमागत न्यूनतम सीमा साझा करता है। कैसी, न्यूनतम सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की भारत के साथ लगती है, नाम मात्र की सी सीमा लगती है। कैसे, वो बताऊंगा आपको मैं। अब देखो, इधर बचपन MBA आ गया, इधर आप कर दो 55 45 44 1। देखो 55 45 44 1, एक प्रश्न पक्का, रीट, कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक, RS भर्ती, UPSC, बहुत शानदार प्रश्न पढ़ने वाला है। देखो कैसे, 5 जिले, 5 जिले नहीं, राज्यों की संख्या है ये, भारत के राज्यों की संख्या, कि भारत के कितने राज्य किसके साथ लगते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। भारतीय राज्यों की संख्या, ये देखो इस कॉलम में ये है, 5 राज्य लगते हैं किससे, बांग्लादेश से। फिर 5 चीन से, 55, फिर 45 4 पाकिस्तान से, 5 नेपाल से, 4 म्यांमार से, 4 भूटान से, 1
अफगानिस्तान से। सबसे कम राज्यों की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। और देखो 5 5 5 1 2 3 3 देश जिनके साथ 4 राज्य लगते हैं और 3 देश जिनके साथ 5 राज्य लगते हैं। तो 3 और 3 6, एक देश जिसके साथ 1 राज्य की सीमा लगती है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। देखो 5 10 10 4 14 और ये फिर 5 फिर 5 फिर 5 और फिर 1। अब देखो हमें क्या देखना है। अब हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज देखनी है। वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें आज तक बच्चे कंफ्यूज है। देखो कैसे कंफ्यूज है। मैं इधर एक प्रश्न देता हूं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ भारत की पाकिस्तान से सीमा लगती है। सीमा लगती है। अब ए ऑप्शन दे दिया 33-10, बी ऑप्शन दे दिया 33-23, सी ऑप्शन दे दिया 33-34, डी ऑप्शन दे दिया ए व बी सही। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आज तक नहीं बताया गया दोस्तों। बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कई गाइडों में 33-10 लिखा होता है, कई गाइडों में 33-23 लिखा होता है। तो एस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे? डी ऑप्शन करोगे। कैसे करोगे यही यहां बताऊंगा मैं। देखो ऐसी कंडीशन किस देश के साथ नहीं आती? वो है बांग्लादेश। इस प्रकार की कंडीशन इसके साथ नहीं आती। क्यों? पहला आंकड़ा है आपका NCERT के द्वारा। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। दूसरा आंकड़ा मैं बताऊंगा सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय ने कितनी लंबाई बताई है किस देश के साथ, और NCERT कितनी लंबाई बताती है किस देश के साथ। तो देखो बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर बताई गई है NCERT के अंतर्गत, और गृह मंत्रालय, सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जो बताई है वो भी बताई है 4096 किलोमीटर। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी NCERT में वही लंबाई है और सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय वही बताता है। बाकियों में कंफ्यूजन है। कैसे? अब हम बात करेंगे चीन की। तो याद रखना चीन की कितनी है? NCERT के अनुसार है, ये देखो 3917 किलोमीटर NCERT के अंतर्गत है दोस्तों। और सीमा प्रबंधन विभाग के अनुसार है 34 और 88 किलोमीटर। इस प्रश्न को खोपड़ी में बिठा लेना। ये प्रश्न कंफ्यूज करेंगे आपको। मैंने प्रश्न दे दिया आपको इधर, ये देखो कि ऐसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये रहा, तो गोल हो जाओगे सारे। इसको ध्यान से देख लेना। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के साथ। तो यहां पर आप क्या पढ़ते हो? 3310 NCERT बताती है 3310, NCERT 3310 बताती है, जबकि सीमा प्रबंधन विभाग 3323 बताती है। इस प्रश्न को देख लेना। तो देखो 3310 3323, तो क्या दिया? ए व बी सही। ए व बी सही होगा या नहीं होगा? आगे आ जाओ, नेपाल पर आ जाओ। किस पर आगे? नेपाल पर। नेपाल पर बताई जाती है 1752 NCERT के अनुसार, और 1751 बताई जाती है सीमा प्रबंधन विभाग के अनुसार। तो 1752 और ये है 1751। ये कंफ्यूजन पहली बार दूर करवा रहा हूं।
इससे पहले बच्चों ने खूब चैनल देखे होंगे लेकिन कन्फ्यूजन भरे हुए हैं। इस चैनल का एक महत्व है कि आपका कन्फ्यूजन, हर कन्फ्यूजन दूर होगा। बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं, सर 33-10 करें या 33-23 करें। तो ऐसे करना पड़ेगा सभी देशों में, लेकिन एक देश में नहीं करना पड़ेगा, वो है सर्वाधिक सीमा वाला, जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश, जिसके 5 राज्य हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। अगला देखो, अगला है म्यांमार। म्यांमार की यदि बात करें एनसीईआरटी के अनुसार तो 1458 और यहाँ पर है 1643। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी के अनुसार म्यांमार की सीमा भारत से ज़्यादा लगती है या सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय द्वारा ज़्यादा लगती है? तो क्या करोगे? सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय द्वारा ज़्यादा लगती है। आगे आ जाओ। अगला है भूटान। भूटान की यदि बात करें तो 587 किलोमीटर इसकी बात ध्यान रखना, और 699 किलोमीटर किसकी है? 699 किलोमीटर जो है वो सीमा प्रबंधन विभाग के अनुसार तो ज़्यादा है, लेकिन इधर ये न्यूनतम है। अब देखो, गुरुजी 80 किलोमीटर करें या सर हम 106 किलोमीटर करें, क्या करें? तो आप खुद ही देख लो, आप यहाँ क्या करोगे साथियों, क्या करोगे आप? यहाँ आपको 80 किलोमीटर एनसीईआरटी के अनुसार करना होगा, 106 किलोमीटर भी सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार करना पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन बहुत ही साथियों का था, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था ये, और इस कन्फ्यूजन का स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा साथियों आपने। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था बच्चों को, बच्चों के माइंड में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। इस प्रकार प्रश्न आएगा, ऐसे हल करोगे। ठीक साथियों, तो अब हम आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में। ये तो हमने पढ़ा किसकी सीमा ज़्यादा लगती है, किसकी सीमा कम लगती है, उसके बारे में। अब हम क्या जानेंगे वो देखते हैं। अब हम बहुत बड़ी इकाई जानेंगे। वो इकाई क्या है कि 5 राज्य बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, इधर आए कि 7 देश पड़ोसी। 7 देश कौन से साथियों? पड़ोसी, उनके बारे में चर्चा। और इधर की यदि बात करें तो भारतीय राज्य, भारतीय राज्य जो सीमा स्पर्श करते हैं, सीमा स्पर्श करते हैं, भारतीय वो राज्य जो सीमा स्पर्श करते हैं, और इधर वो पड़ोसी देश 7। अब देखो, पहला कौन सा है? बांग्लादेश। सर इसमें भी कोई ट्रिक है क्या? बहुत ही शानदार ट्रिक का ही अंदाज है। जैसे 55 MBA, 55, 45, 44, 1, उसी प्रकार की ट्रिक है। बंगले में कौन है? बंगले में अम्मी, मैत्री बंगले में। बस क्या ट्रिक है? ट्रिक है अम्मी, मैत्री बंगले में। किस में? बंगले में। अम्मी, मैत्री बंगले में। बस ये ट्रिक है। अ पर कौन सा है? लो साथियों। अ पर है असम। मी पर कौन सा है? लो साथियों। मी पर है मिजोरम। लो। मे पर कौन सा है? मे पर साथियों मेघालय। लो। त्रि पर कौन सा है? त्रि पर है त्रिपुरा। लो। और बंगले से कौन सा है साथियों? पश्चिम बंगाल। लो, पश्चिम बंगाल। कितने हुए?
1 2 3 4 और ये 5 राज्यों की सीमा स्पर्श बांग्लादेश से होती है। अब देखो अगला बिंदु जो है वो है बी का, और बी का कौन सा है? चीन साथियों। बचपन में हमने पढ़ा था चीन, तो देखो चीन में कौन से, आपको याद रखना है कि उसी ऊपर याद रखना है उत्तराखंड। कौन सा खंड है? उत्तराखंड एक राज्य, 5 राज्य लगेंगे। उसी सी पर याद रखना सिक्किम दोस्तों। कौन सा है? सिक्किम। उसी अब याद रखोगे जही, उसी हिज पर, ही पर हिमाचल प्रदेश, उसी हिज पर जम्मू कश्मीर साथियों। ये कौन सा हुआ? जम्मू कश्मीर। देखो उसी हिज पर अरुणा बैठी है, उसी हिज पर अरुणा बैठी है, अरुणाचल प्रदेश। बस माइंड में यही रखना, ट्रिक बहुत बड़ा माध्यम है इमेज बनाने का। जब भी आया चीन तो उसी हज पर अरुणा बैठी है। चीन ने विद्रोह कर दिया, हज हुआ, उसी हज पर अरुणा बैठी है। उत्तराखंड, सी सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। अगला देखो, अगला आपका जो बिंदु है वो कौन सा है? बच और पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करते हैं? पाकिस्तान पंगे लेने का काम करता है, और पंगे लेने का काम पंगूराज करता है। पंजाब एक इमेज, पंगूराज पंजाब, गुजरात, पंगूरा राजस्थान, और पंगूरा ज पर क्या है? जम्मू कश्मीर है साथियों। कौन सा है? जय पर जम्मू कश्मीर। पंगूराज पंगे लेता है, पंगूराज। बस इमेज बननी चाहिए, पाकिस्तान पंगूराज है। बचपन इसमें कितने थे? यहाँ पर हमने किए थे 5, 55 और फिर हमने किए थे 45, तो फिर आया 5। अब कौन सा आया? ABCD पर। देखो बचपन न पर कौन सा है? नेपाल के बारे में। कौन सा देश आएगा? नेपाल। पाल पर कौन बैठे? पाल पर कौन बैठे? OBC वाले। बस OBC को U, B और C। OBC को क्या कर दिया? UBC। बस OBC पाल पर बैठा है। U पर क्या होगा? U पर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड U पर क्या कर दिया? उत्तराखंड। देखो U का क्या बनाना है? OBC। और फिर क्या है? उत्तर प्रदेश। फिर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश ये आया। फिर B पर क्या आया? फिर B पर क्या आया? B पर बिहार। लो बिहार। फिर B पर क्या है? B पर पश्चिम बंगाल। उत्तरी सीमा इधर लग रही है देखो। और C पर सिक्किम। देखो सिक्किम, कोई समस्या नहीं है। OBC की जगह UBC पाल पर बैठे, 2 B पर, 2 U पर और 1 C पर, 5 राज्य हुए। अगला देखो बचपन MBA ABCDE F G तक जाना है। तो देखो M म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। लास्ट में कौन सा है साथियों? अफगानिस्तान। इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो ये कौन सा है? ये आया। कितने होंगे? 55, 45, यहाँ 44 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ पर होगा 1। यही पढ़ा था 45, 55, 45, 44, 1, बस यही पढ़ा था हमने। अब देखो
म्यांमार। याद रखोगे आप कि अम्मी और अम्मी क्या करोगे, अम्मी अ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, यहां ट्रिक ये होगी आपकी, अन्ना और मम्मी, अन्ना मम्मी म्यांमार, अन्ना मम्मी म्यांमार। अ पर कौन सा है साथियों, अरुणाचल प्रदेश। ये देखो अरुणाचल, और मैं लिख देता हूं पी पर प्रदेश। जस्ट अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, तो हुआ ना अन्ना। फिर मम्मी, म पर क्या हुआ, मणिपुर, ये रहा मणिपुर। और अन्ना मम्मी मिजोरम, मिजोरम। अन्ना मम्मी म्यांमार, हुआ या नहीं हुआ साथियों, अन्ना और फिर मम्मी फिर म्यांमार, बस। यू यू बी बी और सी, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो भूटान, भुस्सी, सी पर आया सिक्किम, कहते हैं ना भुस्सी। अब क्या करेगी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, देखो अरुणाचल प्रदेश कौन सा हुआ, देखो भू सी। अब क्या करेगी, अरुणाचल प्रदेश, असम, और ब पर हुआ पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल कितनी बार आ चुका है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। भूसी अब क्या करेगी, भू भूटान, सी सिक्किम, अब अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। अब देखो लास्ट अफगानिस्तान, आफत में है कौन, जम बड़े आफत में, जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर, जम आफत में है जम्मू कश्मीर। तो ये राज्य थे हमारे। और हम बात करें बांग्लादेश की, चीन की, पाकिस्तान की, नेपाल की, म्यांमार की, भूटान की, अफगानिस्तान की, तो ये सभी इस प्रकार देश जो है वो इनसे सीमा स्पर्श करते हैं। 7 देशों से कितनी सीमा स्पर्श होती है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। तो ये थी, इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। ले लिया होगा साथियों आपने इसका शानदार ढंग का और संपूर्ण ट्रिक। ये संपूर्ण क्या है साथियों, ये है संपूर्ण ट्रिक, ये संपूर्ण ट्रिक है। देखो कैसे, मी में त्री बंगले में, बस। फिर उसी हज पर अरुणा जा बैठी है, उसी हज पर अरुणा जा बैठी है चीन वालों। पंगू राज, पंगे लेगा पाकिस्तान की तरह। ओ बी सी की जगह यूबीसी कर दो। अन्ना मम्मी म्यांमार, अन्ना मम्मी म्यांमार। भूटान भुस्सी, अब क्या करेगी, और आफत में कौन है, जम। अब देखो अति इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे उठेगा इसमें से। पहला प्रश्न ये उठेगा कि इनमें से कौन सा देश भारत से सीमा स्पर्श नहीं करता। इसमें से कौन सा देश भारत से सीमा स्पर्श नहीं करता,
यदि ऐसा प्रश्न आए तो क्या करोगे साथियों? देखो क्या करोगे, ए में क्या है, ऑप्शन क्या है, देखो चीन है ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास है पाकिस्तान, और सी ऑप्शन आपके पास दिया है नेपाल, और डी आपके सामने दिया है ऑप्शन अफगानिस्तान। ऐसा प्रश्न होगा तो वहां पर आंसर क्या होगा? डी अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान की ओर है वो पीओके है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, तो इसलिए पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान की सीमा लगती है लेकिन भारत से नहीं लगती, क्योंकि उस पर पीओके पर अधिकार पाकिस्तान का है। यदि वो अधिकार नहीं हो तो 80 किलोमीटर और 106 किलोमीटर और एक राज्य की सीमा जरूर स्पर्श करेगी अफगानिस्तान से, लेकिन वो लफड़ा है। एक प्रश्न तो ये हुआ। अगला प्रश्न यहां से क्या बन सकता है? देखो इन प्रश्नों को जरूर देखना साथियों। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न फिर बना, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन से दो राज्य जो जलीय व स्थलीय सीमा स्पर्श करते हैं, इनमें से कौन से दो राज्य हैं भारत के जो जलीय भी सीमा बढ़ाते हैं, स्थलीय भी सीमा बढ़ाते हैं? देखो ऑप्शन ए ऑप्शन में शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पंजाब गुजरात, बी गुजरात पश्चिम बंगाल, उसके बाद सी अरुणाचल और त्रिपुरा, उसके बाद डी राजस्थान और पश्चिम बंगाल। बताइए ऐसा ऑप्शन होगा तो क्या करोगे? आपकी राइट हो, आपका सही हो आपका, यहां पर आपको क्या करना होगा? यहां पर आपको ये उठाना होगा, बी ऑप्शन इज राइट। आपको बी क्यों उठाना होगा? क्योंकि गुजरात की जलीय सीमा बनती है, गुजरात की जलीय सीमा अरब सागर नहीं है तो फिर, और पश्चिम बंगाल मैंने बताया था, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है और बांग्ला भाषा के कारण ही तो हिंद महासागर का वो पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी कहलाया। तो जलीय सीमा हुई और इधर भी जलीय सीमा, स्थलीय सीमा में ही है, जलीय सीमा में है, तो कौन सा हुआ इज राइट? ये देखो अगला प्रश्न क्या निकल सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से, देखो क्या निकल सकता है इसी चैप्टर से। तीसरा प्रश्न ये निकलेगा कि शून्य रेखा किस राज्य से स्पर्श होने वाली रेखा को कहते हैं? रेखा को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 30। शून्य रेखा किस राज्य के साथ स्पर्श होती है जिसे हम शून्य रेखा कहते हैं? जल्दी दो आंसर। ऑप्शन तो मैं अभी बना दूंगा। देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है कि अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है कि नागालैंड, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। जल्दी से आंसर देना, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो साथियों। अब देखो यहां क्या होगा, त्रिपुरा क्या होगा? त्रिपुरा की शून्य रेखा, कैसे? देखो ये शून्य रेखा जो है ये क्या कर रही है,
कि त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरे हुई है। त्रिपुरा को जिस रेखा से ने तीन ओर से घेर रखा, किसी की चार ही ओर होती है, इसने तीन ओर से रेखा को घेर लिया, तो ये रेखा शून्य रेखा कहलाती है। ये रेखा है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की। पश्चिम बंगाल की ऐसी सीमा जिसने तीन ओर से घेर लिया है किसको? त्रिपुरा को। तो क्या रेखा कहलाई? शून्य रेखा कहलाई। इसका स्क्रीनशॉट ले साथियों। ले लिया साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो एक शानदार ढंग से मैंने 3 प्रश्नों को सही करवाया और इधर ये सही करवाया। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा। चौथा प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का यहीं से निकाल रहा हूं, जो आप सही करोगे आपके लिए छोड़ दूंगा वो प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 क्या है देखो। भारत के 7 देश कितने भारत के राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं। पता चला भारत के 7 देश कितने भारत के राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। उन 7 देशों के साथ भारत के ये कितने राज्य हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं, काउंट करके ऑप्शन देना साथियों। या मैं लिख रहा हूं ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 19 और डी ऑप्शन लास्ट का आपका 21। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देना। आज के लिए हमारे पास थी भारतीय स्थलीय सीमा और उस स्थलीय सीमा को हमने एक शानदार ढंग से पूरा किया। इसको मैं मैप को आप ज़रूर देखना, पास में रखना मैप, और कल की क्लास में इसको मैप में सजाऊंगा, तब जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ज्योग्राफी मैप में ही होती है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक से और करवाई है, तो कभी नहीं भूलोगे मैप और ट्रिक जब साथ हो। तो आज के लिए सभी साथियों से इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक शेयर किया करो, ताकि आपका शेयर ही हमारा हौसला है साथियों। जय हो दोस्तों।